कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैथ का हमारा तीसरा सेट है आपका सेट सी, उसे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। और 4 सेटों को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। जो समय है आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 अंक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है आपके 1 से 5। निर्देश है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक-एक अंक के आपके 5 सही विकल्प हैं। पहला है 3x + 2 = 13 का मान है, तो कितना रहेगा? x = 11/3। दूसरा है यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है, वह संख्या कौन सी रहेगी? आपकी 240। तीसरा है 3.02 × 10⁻⁻5 का सामान्य रूप होगा 0.0000302। चौथा है 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। और पांचवा है a² - 2b + b² के बराबर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा a - b²। तो 5 सही विकल्प हो गए हैं आपके। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। छठा है आपका रिक्त स्थान। समांतरण चतुर्भुज के आसन्न कोण डेडेश होते हैं, तो समपूरक होते हैं। सातवां है 5 या 6 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी और -5⁴ गुणित -5⁻2 का मान -5² होगा। और वस्तु की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई में प्रत्यक्ष अनुपात होता है। और 10वां है 7a² + 14a = 7a और a + 2 होगा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अति लघु प्रश्न है 11 से 16, जो कि आपके पूरे 2-2 नंबर के रहेंगे। 11वां है आपका, तो 11वां जो प्रश्न है 15, 24, 0, 0 को मानक रूप में आपको लिखना है। और 12वां है बिंदु 3, 5 को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए। क्या यह वही बिंदु है जो 5, 3 को दर्शाता है? और 13वां है 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष रहेगा? 14वां है समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। तो z - 2 = 6 + 2z। और 15वां है 6⁻³ को विषम संख्या के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। और एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5a, 3a² और 7a4 है। और लघु उत्तरी प्रश्न है आपके 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के रहेंगे। निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। यदि हाँ, तो उस रेखा का नाम आपको देना है। तो आप पढ़ लीजिएगा। ए वाला है 1, 2, तो 4, 3, 6, 4, 8, 8, 0, 6, 0, 4, 0, 1, 0। और 18वां है घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात आपको करना है 3 नंबर में। और समीकरण में m का मान आपको ज्ञात करना है। 8m + 4 = 3m - 1 + 7। 20वां एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, तो चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। और ये 21वां है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। ए वाला है 4y 5y - 6 + 4y = 4 के लिए। और बी है 2y + 3 4y - 7² + 2y = 1 के लिए। और मान ज्ञात आपको करना है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।
23वां निम्न में t का मान ज्ञात आपको करना है 0.25 4t - 3 और इक्वल 0.05 और 10t - 9 और संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न पदों में व्यय और बचत को दर्शाता है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये यहाँ से और ये आपका 25वां 26वां प्रश्न है।